राधिका एक साधारण परिवार की बेटी थी जिसने हमेशा अपने माता पिता की इज्जत और घर की खुशियों को अपनी पहली जिम्मेदारी माना था। और जब उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हुई तो उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब घर की उम्मीद वही है। और इसी संघर्ष के बीच उसकी सबसे करीबी दोस्त सिया ने उसे एक नया सपना दिखाया कि दोनों मिलकर एक कहानी चैनल शुरू करेंगे, जिसमें राधिका अपनी दिल से लिखी कहानियां सुनाएगी और सिया पैसा और मार्केटिंग संभालेगी। और राधिका ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, क्योंकि उसे लगा दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और दोनों ने दिन रात मेहनत की, जिसमें राधिका की आवाज़ और उसकी सच्ची भावनाओं ने लोगों का दिल जीत लिया और चैनल तेजी से बढ़ने लगा और कमाई शुरू हो गई। तो राधिका ने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया और माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस लाई। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सिया बदल रही है, क्योंकि वह मीटिंग्स में खुद को अकेली मालिक बताने लगी और पैसों की बात टालने लगी। और जब राधिका ने हिम्मत करके हिसाब पूछा तो सिया ने ठंडे स्वर में कहा कि यह बिजनेस उसका है और राधिका सिर्फ सैलरी पर काम कर रही है। और यह सुनते ही राधिका की दुनिया हिल गई, क्योंकि जिस सपने को वह अपना समझती थी वह कागज़ों पर उसका था ही नहीं, और भरोसे में किए गए साइन अब उसके खिलाफ खड़े थे। और कुछ ही दिनों में उसे चैनल से बाहर कर दिया गया, जिससे घर में फिर से परेशानी लौट आई और लोगों के ताने उसके दिल को चुभने लगे। लेकिन टूटने के बाद भी उसके अंदर कहीं एक चिंगारी बची हुई थी, जिसने उसे याद दिलाया कि उसकी असली ताकत उसका हुनर है, न कि किसी का साथ। और उसी रात उसने फैसला किया कि वह फिर से शुरुआत करेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगली सुबह राधिका ने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखकर वादा किया कि वह अब अपनी पहचान किसी और के नाम पर नहीं छोड़ेगी। और उसने अपने पुराने फ़ोन से ही नई शुरुआत करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। और उसने अपने दर्द को शब्दों में बदलना शुरू किया। और हर रात वह अपने कमरे में बैठकर ऐसी कहानियां लिखती जिनमें टूटे हुए भरोसे की कसक और फिर से उठ खड़े होने का साहस झलकता था। और शुरुआत में उसके वीडियो पर बहुत कम लोग आते थे और कई बार उसे लगता था कि शायद दुनिया को उसकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी वह हार मानने के करीब पहुंचती तो उसे अपने पिता की कमज़ोर होती आवाज़ याद आती, जो कहते थे कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और यही सोचकर वह अगले दिन फिर रिकॉर्डिंग करती और धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसके शब्दों में अपना दर्द पहचाना और कमेंट्स में लिखना शुरू किया कि आपकी कहानी हमारी ज़िंदगी जैसी है। और इन छोटे छोटे संदेशों ने उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ना शुरू किया। और उसने सीखा कि असली सफलता व्यूज से नहीं, बल्कि उन दिलों से मिलती है जो आपकी बात समझते हैं। और इसी बीच उसे पता चला कि सिया का चैनल धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि वहाँ अब भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ दिखावा था। और यह जानकर भी राधिका ने मन में कोई बदला नहीं रखा, बल्कि उसने तय किया कि वह अपनी राह पर ध्यान देगी और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि भरोसा दिल से करना चाहिए, लेकिन फैसले दिमाग से लेने चाहिए। समय के साथ राधिका का नया चैनल धीरे धीरे मजबूती पकड़ने लगा और एक दिन उसकी एक कहानी अचानक लोगों के दिलों में इतनी गहराई से उतर गई कि वह तेजी से फैलने लगी और हजारों लोग उसे सुनकर अपने अनुभव साझा करने लगे। और पहली बार उसे लगा कि उसकी आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी की उम्मीद बन रही है। और इसी बीच एक बड़े मंच से उसे आमंत्रण मिला, जहां उसे अपने सफ़र के बारे में बोलना था। और मंच पर कदम रखते समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे याद था वह दिन जब उसे उसी तरह के एक कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था। और आज वही लड़की अपने दम पर वहां खड़ी थी और उसने
सबके सामने यह कहा कि जब भरोसा टूटता है तो इंसान बिखरता ज़रूर है, लेकिन अगर वह खुद को दोष देना बंद कर दे तो वही टूटन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और उसके शब्दों पर तालियां गूंज उठीं और भीड़ में बैठी सिया की आंखें झुकी हुई थीं, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि सफलता केवल पैसे से नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और सम्मान से मिलती है। और कार्यक्रम के बाद सिया उसके पास आई और धीमी आवाज में माफी मांगी, लेकिन राधिका ने शांत स्वर में कहा कि माफी दिल को हल्का कर देती है, पर सबक दिमाग को मजबूत बनाता है। और वह अब वही गलती दोबारा नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने दर्द से यह सीखा है कि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। और उसी रात घर लौटते समय आसमान की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि जिंदगी ने उसे सब कुछ छीन कर उसे खुद से मिलवा दिया। ये उस रात के बाद राधिका ने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ाने का फैसला किया, और उसने अपने चैनल को सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज़ बना दिया जो धोखे के बाद भी जीना सीख रहे थे। और उसने एक छोटी सी टीम बनाई जहां हर सदस्य को बराबर सम्मान मिला और हर कागज़ ध्यान से पढ़कर साइन किया गया, ताकि भरोसा और समझ साथ साथ चले। और उसकी मेहनत रंग लाती गई और लाखों लोग उसकी कहानियों से जुड़ते गए, क्योंकि उनमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई थी। और एक दिन उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, जहां मंच से उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जीत के थे। और उसने अपने माता पिता को सामने की पंक्ति में बैठे देखा, जिनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। और उस पल उसे समझ आया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को पहचानने में है। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने अकेले में खुद से कहा कि अगर सिया ने उसे धोखा न दिया होता तो शायद वह आज इतनी मजबूत न बन पाती। और उसने मन ही मन सबको माफ करते हुए यह वादा किया कि वह अपनी कहानी से दूसरों को गिरने के बाद उठना सिखाती रहेगी, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि भरोसा टूट सकता है, लेकिन हौसला अगर जिंदा रहे तो इंसान फिर से अपनी दुनिया बना सकता है। और उसी विश्वास के साथ राधिका ने नए सपनों की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां अब किसी और का नाम नहीं बल्कि सिर्फ उसकी अपनी पहचान चमक रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।